अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। आज हम आपको लेकर आए हैं अपने गांव वाले घर में। अच्छा जी, आज हमारे आने का मकसद ये है कि ये हमारा घर जो है इसमें हम कुछ लकड़ी का काम करवाना चाहते हैं। ये देखिएगा, ये गांव का ड्राइंग रूम कह लें उसको, गांव में इसको बैठक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सोफ़े शोफ़े ला के रख दिए हैं। ये देखें, सेटिंग इसकी भी नहीं हो सकी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये हमारा जो कमरा है इसमें ये दीवार टेढ़ी है। यहाँ पर हमारी एक बड़ी अलमारी बनेगी, उसके लिए हम लोग ये लकड़ियाँ, ये शीटें आई हुई हैं। अच्छा, क्योंकि ये गांव का घर है और यहाँ पर मुस्तकिल हम लोगों की रिहाइश नहीं होगी, तो हमने ये जो सारी लकड़ी और सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं ली हैं, बल्कि सस्ती वाली ली हैं, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हम पर इतना ज़्यादा बर्डन भी ना बने। तो ये होगा कि यहाँ पे अलमारी बन जाएगी और इसमें हम फिर अपनी घर की जो फालतू की चीज़ें हैं वो रख सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं किचन में। किचन में आपको मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे काम करवाना है। अभी ये देखिएगा, ये किचन है, इसमें सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। चूल्हा भी ऐसे ही, अभी इसको फिक्स नहीं करवाया, बल्कि इसके जेट चेंज करवानी है, क्योंकि ये सिलेंडर पर है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो बर्तन काले हो जाते हैं, तो इसको चेंज करवाना बड़ा ज़रूरी है। और पानी शानी तो हमने यहाँ पे रख दिया था लाके, लेकिन ये देखिएगा, ये बर्तन भी हमारे बाहर ही रखे हुए हैं। हम यहाँ पर अलमारियाँ, कैबिनेट्स बनवाएंगे ऊपर और नीचे, तो ये हमारा किचन अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना कि इंसान जन्नत से निकाली गई मखलूक है, और जन्नत की जो आसाइशें थीं उनको हासिल करने के लिए दुनिया में तगो-दो करता रहता है। तो बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम शहर में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमें आदत हो जाती है, वो ज़रूरत भी होती है हमारी और आदत भी बन जाती है। तो जब हम गाँव में रहने के लिए आए तो हमारे लिए बड़ा मसला था कि यहाँ पर चीज़ों को अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए। तो फिर ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमने इंतज़ाम कर लिया। जैसे आज मैं आई हूँ तो सर्दी बहुत थी, तो मैं फटाफट अपना साथ हीटर लेकर आ गई कि वहाँ पे बैठना होगा, तो हमें सर्दी का इंतज़ाम भी करना है। तो ये जनाब साहब आज के दिन का हमारा प्रोजेक्ट है। ये जब हमारा किचन तैयार हो जाएगा और वो जो हमारी अलमारियाँ हैं अंदर वाली वो तैयार हो जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसी लगती हैं और किस तरीके से हमारे लिए मज़ीद सहूलत हो गई है। तो ये तो होगी जनाब ये वाली चीज़ें। अच्छा, हमारे गांव में पानी नहीं है, इसके बावजूद हमने बोरिंग करवाने की कोशिश की। बोरिंग से एक दफ़ा तो पानी निकला, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। और जो सरकारी पानी है वो भी यहाँ पर नहीं आता। लेकिन उम्मीद यही है कि इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद हमारे गांव में पानी भी आ जाएगा, तो हो सकता है हमारे लिए फिर कुछ सहूलत हो जाए। अभी हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो टैंकर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा, सामने हमने चारपाई भी रख ली है, क्योंकि धूप में भी बैठना है। तो अभी हम धूप में भी जाकर बैठेंगे और आपको गाँव भी, अपना खेतों पर भी लेकर जाएंगे, जहाँ पर हमारी फसल अल्लाह की मेहरबानी से तैयार हो रही है। और गंदम की फसल की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, गांव से वापसी पर हमारी वाहिद तफरी जो होती है वो है ये होटल। आप देखिएगा, इस पर मार्बल लगाया गया है, ये चेयर्स हैं, आप इनके हालात देखें। अच्छा, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे कमरे भी बनाए हुए हैं, क्या इसको कहना चाहिए, डाइनिंग रूम भी है इनका। ठीक है, ये भी है, चेयर्स के हालात आप देख सकते हैं। ये खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है और सिटिंग का इंतज़ाम भी है इनका ज़मीन पर। अगर आप बहुत ही देसी स्टाइल में खाना चाहते हैं तो ज़मीन पर आप चौकड़ी मार कर बैठें और खाना खाएं। ये देखिएगा, तकियों के हालात देखें। ये वो होटल हैं कि जो बहुत इनकी इनकम होती है, आते जाते हुए लोग यहाँ पे चीड़ का हलवा भी आपको मिल जाएगा। ये देखिएगा, ये जनाब ये होटल है। इसके साथ इन लोगों ने बच्चों के लिए भी कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, झूले वूले बाहर लगाए हुए हैं, वो मैं आपको इस वक्त नहीं दिखा सकती, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। या चलें आपको दिखा ही देती हूँ, मैं ख़ुद भी देख लेती हूँ आपके साथ साथ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं इस वक्त मौजूद हैं। ये समझ लें कि एक तरह का ट्रक होटल है, लेकिन ट्रक होटल तो नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं, हम जैसे लोग भी आए हुए हैं
हमने यहाँ पर पहले से खाने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे देसी मुर्गा बड़े जो इनकी स्पेशल डिश है वो देसी मुर्गा है, जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं कि हमारा खाना आता है कैसा होगा, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिएगा जनाब, देसी मुर्गी है या मुर्गा है ये नहीं पता। उसके साथ ये रायता है, सलाद है, तंदूर की रोटियां हैं, और ये हमारा वो रिज़्क है जो अल्लाह ताला हमें हर विज़िट पे खाने को देता है जब हम गांव आते हैं। चलिए जनाब, अल्लाह का नाम लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। जी, इस वक्त हम आ चुके हैं अपनी ज़मीनों पर। ये देखिएगा, गंदम की फसल लग चुकी है, इसके साथ आपको सरसों भी नज़र आ रही है। बारानी ज़मीनें हैं और इंतज़ार है कि अल्लाह ताला वक्त पर बारिशें भेज दे। बारिशें हो जाएंगी तो फसल में जान पड़ जाएगी। और सरसों का आपको पता है कि सरसों से तेल निकाला जाता है, हम तो वैसे साग की शक्ल में भी इसको खा पी जाते हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये व्यू देखें, बहुत खूबसूरत मंज़र है। दिल चाहता है कि इंसान यहीं रह जाए। फितरत के साथ, नेचर के साथ इंसान की दोस्ती और मोहब्बत, आपको पता है कि ये एक फितरी बात है। हम जब भी गांव में आते हैं तो इसको बहुत इंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को देखते भी हैं और साथ साथ आपको भी सैर करवाते जाते हैं। ये देखिएगा, इधर भी क्या खूबसूरत, जैसे बॉर्डर होता है ना, सरसों का बॉर्डर लगाया गया है और इसके अंदर गंदम की फसल लगाई गई है। ये रिस्क है जो अल्लाह ताला की ज़ात अपनी मखलूक के लिए ज़मीन से पैदा करता है, और पता नहीं किन किन हाथों की मेहनत किस किस घर में जाती है और लोगों की ज़िंदगी बन जाती है। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।